करते हैं नोएडा प्रदूषण में स्तर में थोड़ा हुआ सुधार। जहां नोएडा में प्रदूषण का एक्यूआई 400 से कम हुआ है। सर्द हवा चलने से प्रदूषण की चादर कम हुई है। नोएडा के सेक्टर 125 में एक्यूआई 340, नोएडा के सेक्टर 1 में एक्यूआई 307, नोएडा के सेक्टर 116 में एक्यूआई 328 है, तो नोएडा के सेक्टर 62 में एक्यूआई 262 है। नोएडा और इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का एक्यूआई 257 है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 का एक्यूआई 317 है। तो ये नोएडा के तमाम अलग अलग जगह हैं जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एक्यूआई लेवल अभी फ़िलहाल क्या कुछ है। और नोएडा में प्रदूषण का एक्यूआई जो है वो 400 से फिलहाल कम है। सर्द हवाएं चलने से प्रदूषण की चादर कम हुई है। नोएडा के सेक्टर 125 में एक्यूआई 340 है, तो वहीं नोएडा के सेक्टर 1 में एक्यूआई 307 है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल मौसम को लेकर? देखिए, पिछले 2 दिनों से सर्द हवाएं शुरू हुई हैं, तो ऐसे में जो एक्यूआई लेवल है उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि ज्यादा बड़ा सुधार नहीं है, क्योंकि जैसे 400 से ज्यादा एक्यूआई था उसमें हल्का सा कम एक्यूआई देखने को मिला। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तमाम जगहों पे स्मोक गन्स लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, कि क्योंकि लगातार छिड़काव होगा तो ऐसे में जो धूल के कण हैं वो ऊपर नहीं उठेंगे और न ही प्रदूषण फैलेगा। वहीं दूसरी तरफ नोएडा यमुना प्राधिकरण की तरफ से तमाम जगहों पे छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ों पे छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि जो प्रदूषण है, जो धूल के कण है जो पेड़ों पे चिपक गए हैं या सड़कों पे उड़ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे पानी डाल के उन्हें गीला रखा जाए। तो वही किसी चीज को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में तमाम जो साइट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। जुर्माने की कार्रवाई भी पॉल्यूशन विभाग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है, सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में प्रदूषण का जो एक्यूआई है वो कहीं ना कहीं और कम होगा और ऐसे में लोगों को एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर जिस तरीके से नोएडा के प्रदूषण की अगर बात करें शिव, इसमें सुधार तो दिख रहा है, लेकिन अभी इसको फिर भी हम एक अच्छी श्रेणी में नहीं दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बढ़ता हुआ कभी नज़र आता है और जो लोग हैं वो काफ़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो बीमार लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, वो सबसे ज़्यादा इस प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। तो बिल्कुल सुबह के समय जो प्रदूषण की चादर है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो भी कम प्रदूषण की वजह से देखने को मिलती है। अब प्रदूषण के साथ साथ सुबह के समय कोहरा भी होना देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे कोहरे देखने को मिलता है, और उसमें जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि लोगों को एडवाइस करी जाए, लोगों को साइनिंग बोर्ड के माध्यम से अवेयर किया जाए कि सुबह के समय जो गाड़ी की स्पीड है उसको धीरे रखा जाए। वही जो साइनिंग बोर्ड है उनका पालन किया जाए, स्पीड लिमिट को कम किया जाए। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट है उसको कम किया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण और जो कोहरे की चादर है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी कम होती है वो कहीं ना कहीं लोगों का हादसा न बने और लोग जो है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। बिल्कुल। चलिए शिव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।